प्रिय दर्शकों, स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज प्रस्तुत कर रहा हूं अप्रैल महीने का राशिफल, जो धनु राशि के दर्शकों के लिए बहुत ही रहस्यमयी भी है और बहुत उपयोगी भी है और कुछ बड़े संकेत मिल रहे हैं इस अप्रैल महीने के लिए। तो वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा करें। आइए बात करते हैं अप्रैल महीने में क्या कुछ हो सकता है धनु राशि वालों के साथ। तो जैसा थंबनेल में देखा है आपने, धनु राशि वालों को इस अप्रैल महीने में मैं तिथि तो नहीं निश्चित कर सकता, लेकिन यह अनिवार्य बता दूं कि एक स्वप्न आएगा, एक ऐसा स्वप्न आएगा, उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह जो सपने होते हैं यह कुछ संकेत होते हैं हमारे साथ घटने वाली घटनाओं के। तो वह सपना क्या होगा हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले जो ग्रह गोचरों से राशि को संकेत मिल रहा है कि अप्रैल महीने में क्या होगा आपके साथ, हम उसकी बात करते हैं। वैसे तो यह अप्रैल महीना आप धनु राशि वालों को मिश्रित फल देने वाला होगा और औसत रूप से पिछले महीने की अपेक्षा ज्यादा फलदायी होगा, ज्यादा लाभदायी होगा। आपके चतुर्थ भाव में 5 ग्रह बैठे हैं महीने के प्रारंभ से ही, राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और शनि। ये थोड़ा सा चौथा भाव परिवार का भाव, माता का भाव होता है, भूमि भवन वाहन का भाव होता है। तो परिवार में थोड़ी सी अशांति तो करा सकते हैं, लेकिन लाभ भी देंगे क्योंकि शुक्र उच्च हो चुके हैं और शनि चतुर्थ भाव में आकर के ढैया तो बनाएंगे। लेकिन शनि का गुण है कि जिस भाव में होते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं। तो यह माता का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव, सुखों का भाव वृद्धि तो कराएंगे। इस वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा कि यह महीना आपको एक अच्छी इनकम दे सकता है। आर्थिक तौर पे यह महीना आपको औसत से अधिक अच्छा रहने वाला है। प्रारंभ में कुछ खर्चे आपके अधिक हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही महीना आगे बढ़ते जाएगा वैसे ही आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। और इस इनकम के बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि आप थोड़ा सा अगर परिश्रम करेंगे तो आपको सफलताओं के योग बनते चले जाएंगे। बैठे बैठाए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ ही अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में यह महीना प्रारंभ में उतार चढ़ाव देगा, लेकिन 5 अप्रैल के बाद राहु और शुक्र, शनि, बुध ये अपने संबंधों को मजबूत कर लेंगे। तो छठे भाव में बैठे बृहस्पति जो शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र बृहस्पति की राशि में बैठ करके चतुर्थ भाव में उच्च होकर के कार्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके कार्यों में एक स्थायित्व देने लगेंगे क्योंकि शनि भी वहीं बैठे हैं। साथ ही क्या होगा कि आपका मन प्रारंभ के महीने में यानी अप्रैल प्रारंभ में थोड़ा कार्यों से उचटेगा, लेकिन लगभग 7 तारीख के बाद, 7 अप्रैल के बाद आप अपने कार्यों में रमने लगेंगे, कार्य आपका जमने लगेगा और फिर आप कार्यों में आगे बढ़ते जाएंगे। शुरुआत में कुछ गलतियां हो सकती हैं। यह महीना उनके लिए भी बहुत अच्छा है, धनु राशि के उन लोगों के लिए जो किसी प्रेम संबंध में है। प्रेम संबंधों में रहने वाले जातकों के लिए शुक्र अपनी उच्चता देंगे और आपके प्रेम विवाह संभव हो सकते हैं। आपको नया प्रेमी प्रेमिका भी मिल सकता है क्योंकि शुक्र अपना प्रभाव तो देंगे, उच्च है। साथ ही सूर्य जो आपके भाग्येश हैं 14 तारीख को चले जाएंगे पंचम भाव में मेष राशि में, जहां मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। सूर्य उच्च होंगे और सूर्य आपके भाग्य के दाता है, भाग्य के स्वामी है। तो 14 तारीख के बाद आपके भाग्य में एक
आमूलचूल परिवर्तन होगा, आमूलचूल परिवर्तन होगा। और यही वह समय है जहाँ से आपके जीवन में यू टर्न की संभावना बन सकती है। और तब आपको एक स्वप्न आएगा, वह स्वप्न भी 2 मिनट बाद मैं बताऊंगा क्या स्वप्न होगा। लेकिन अगर हम आर्थिक क्षेत्र में आपकी बात कर लें इस महीने में, तो आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो शुरुआत का 15 तारीख तक तो उतार चढ़ाव का रहेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद आपके जीवन में खर्चे कम होने लगेंगे और इनकम किसी भी स्रोत से बढ़ने लगेगी, क्योंकि सूर्य भाग्य के स्वामी होकर के उच्च हो रहे हैं और पंचम में जा रहे हैं। तो पंचम में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव आपका इच्छाओं का भाव, इनकम का भाव है, और एकादश भाव के स्वामी शुक्र है और शुक्र भी उच्च है। तो 15 तारीख के बाद आपके जीवन में एक अच्छे इनकम का योग बन रहा है। इसलिए आपको केवल अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना है, अपने कार्यों को कुशलता से संपन्न कराना है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि आप गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास न करें, क्योंकि सूर्य इनकम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र इनकम भाव के स्वामी उच्च हैं। तो कभी भी निवेदन है कि गलत मार्ग से धन कमाने का प्रयास न करें। भगवान सूर्य और शुक्र आपको इस महीने सब कुछ देने वाले हैं। अब बात करता हूँ उस संकेत की जो स्वप्न के माध्यम से आपको आएगा, वह क्या होगा। तो वह स्वप्न होगा कि अगर आपको रात्रि में संकेत मिले, स्वप्न के रूप में स्वप्न दिखे कि कोई स्त्री आपको प्रेम कर रही है, आपके साथ प्रेम क्रीड़ा कर रही है, यानी कि यहाँ तक कि आप संभोग और सहवास में लिप्त हैं किसी सुंदरी के साथ, लेकिन बात इतनी है कि वह प्रयास सुंदरी की ओर से हो रहा है। तो यह शुक्र का संकेत है। सूर्य उच्चतम अवस्था में है और गोचर करने से पहले आपको यह संकेत दे रहे हैं कि शुक्र जो इच्छाओं के स्वामी हैं, काम भाव के स्वामी हैं, वह आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। लेकिन यह संयोग या स्वप्न बनते क्यों हैं, हम 2 मिनट इसकी भी बात कर लेते हैं। यूं ही कोई स्वप्न नहीं आ जाता आपके जीवन में। जब योग बनता है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह योग बनने पर घटित होता है। योग बनाती है योगिनी, और योगिनी है माँ दुर्गा की शक्ति। और यह नवरात्र इसी महीने से प्रारंभ हो रहा है, यानी अप्रैल का प्रारंभ नवरात्र में हो रहा है। तो सुंदरी जो रति के स्वरूप में है, वह आपको अगर ऐसे संकेत देती है, तो मान लीजिए कि शुक्र की कृपा आप पर होने वाली है, सूर्य की कृपा आप पर होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ प्रयास करना होगा, क्योंकि योग बनेंगे तभी स्वप्न आएगा। तो योग बनाने के लिए आपको क्या प्रयास करना होगा, तो कमेंट में अपना नाम, जन्मतिथि लिखें। हम माता दुर्गा के इस अनुष्ठान में जो हमारे यहाँ प्रारंभ है, आपका नाम उसमें सम्मिलित करेंगे। और जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी शक्ति हो, इस गूगल पे, फोन पे नंबर पे आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। निश्चित ही योग बनने लगेगा और शुक्र का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है शुक्र भाव पर, एकादश भाव पर। साथ ही दर्शकों निवेदन है कि मैं एक नया चैनल प्रारंभ कर रहा हूं, भारद्वाज दिव्य इंफॉर्मेशन के नाम से। इसी नवरात्र के प्रथम स्थापना के दिन से यह श्री योगिनी विद्याश्रम संस्थान जो हमने प्रारंभ किया है, उसके द्वारा है। इस चैनल पर आपको स्वप्न के फल, जो भी स्वप्ने देखते हैं उसके फल, जो शकुन अपशकुन आपके साथ घटित होते हैं उसके फल, और योगिनी जो आपके जीवन में योग बनाती है अच्छे बुरे, उस शक्ति की साधना के लिए है। तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके
हमें योगिनी विद्या आश्रम संस्थापित करने में सहयोग करें और हम इसी तरह से योगिनी विद्या में रिसर्च करते हुए आपके जीवन में अच्छे योग बनाने के लिए कार्य करते रहें। इसके लिए जो भी आपसे हो सके आर्थिक सहयोग भी करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। फिर हम नए चैनल पर भी मिलेंगे जिस पर कल वीडियो शाम को 8 बजे अपलोड होगा, पहला वीडियो। और हर दिन शुभ शकुन, सपनों का फल, कुछ नई बातें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ आपके जीवन में घटने वाली उन घटनाओं की बातें जिनको आप जानते भी नहीं, रहस्यमयी बातें इस चैनल पर आती रहेंगी। अतः निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।